राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। कई देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र को स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है। आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49B के तहत निर्देशों में संशोधन किया। प्लॉट के रेट 15 से 20% बढ़ाने का और वाणिज्यिक भूमि के रेट 20% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन ने कहा कि इन प्रस्तावित दरों पर 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर KGMU में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। दिल्ली समेत NCR में एक बार फिर मौसम ने अचानक से करवट ली है। बुधवार को दोपहर बाद हुई बारिश में दिल्ली का मौसम बदल गया। खनन उद्योग से जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिनरल इंडस्ट्रीज ने चेतावनी दी है कि अगर निम्न ग्रेड आयरन अयस्क पर 30% का निर्यात शुल्क लगाया गया तो कर्नाटक, गोवा और उड़ीसा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के भैसोला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने से नक्सली भयभीत हैं। ऐसे में घबराए हुए नक्सली सरेंडर करने को मजबूर हैं। सुरक्षा बलों के बस्तर संभाग में सर्चिंग से नक्सली संगठन लगातार कमजोर होते जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर के युवा भाजपा के 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान अभियान और अन्य सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने सिंगल क्लिक से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और पोषण अभियान का शुभारंभ करते हुए सुमन सखी चैटबॉट भी लॉन्च किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसी दिन सरदार पटेल ने हैदराबाद को आजादी दिलाई थी, जिसे अब लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। वहीं विश्वकर्मा जयंती पर हुए इस शिलान्यास से किसानों और युवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई। साथियों, आज 17 सितंबर को ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और आज हैदराबाद में
बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में विकास की नई परियोजनाओं को गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 1600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर गृह मंत्री ने इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय की महिला अभियंताओं द्वारा निर्मित 75 ड्रोन दिल्ली पुलिस को सौंपे, जो तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने नरेला बवाना में 3000 टन कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र और ओखला में एक अन्य कचरा से बिजली संयंत्र का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दिल्ली को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ साथ कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया आयाम जोड़ेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 150 डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया गया। सेवा पखवाड़ा के दौरान विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 10 थेरेप्यूटिक केंद्र और सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह का भी लोकार्पण हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आप सब एकत्रित आए हैं। मैं आप सभी को सेवा पखवाड़े के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, ये संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने, 2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। मैं आज दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई हैं, ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और ये सभी योजनाओं से सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़ीभूत होता है। फिर से मैं एक बार बहन रेखा गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि 17 सितंबर को 17 योजनाओं को आज इन्होंने शुरू किया है। दिल्ली के लाखों लोगों को ये योजनाएं सुविधाएं देगी, उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी और सेवा पखवाड़े की आज की ये शुरुआत देश के हर युवा को मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित करेगी। फिर से एक बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर विशेष उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल ने सेवा संकल्प वॉक में भाग लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को संकल्प और प्रगति को प्रतीक बनाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने दिल्ली को कई विकास परियोजनाएं दी हैं और वे राजधानी की जीवन रेखा बने हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की शुभकामना दी और घोषणा की कि आज से 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा चलेगा, जिसमें 75 योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। आज राष्ट्र के गौरव, मां भारती के सपूत 140 करोड़ भारतवासियों के दिल की धड़कन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा को अपना संकल्प बनाया, जिन्होंने समर्पण को अपनी शक्ति बनाया और जिन्होंने प्रगति को अपना प्रतीक बनाया, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री। साथियों, ऐसी शख्सियत को
हम क्या दे सकते हैं जन्मदिन पे उपहार? वो गीत है ना कि तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा। तो आज पूरी दिल्ली एक स्वर में ये कहना चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये दिल्ली वासियों के दिल से निकली आवाज है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक प्रधानमंत्री जिन्होंने हमेशा देश के हर राज्य को समान रूप में लेते हुए हर राज्य के लिए काम किया। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वर्षों से 11 साल मोदी जी ने दिल्ली को हमेशा दिया ही दिया था, परंतु उस समय की तत्कालिक सरकारें उस प्यार का, उस स्नेह को बदले में केवल और केवल अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, गलत से गलत बात कहते थे। पहली बार दिल्ली को इस मंच के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह मौका मिला है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार कर सके। वो सारे काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए किए। पहला धन्यवाद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करना चाहती हूं कि उन्होंने 1,25,000 करोड़ की लागत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, UER 1, 2 वो सारी रोड की कनेक्टिविटी दिल्ली को दी, जिसमें से अनेक योजनाएं पूरी हो गई, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये ना किया होता तो दिल्ली आज अपनी ही गाड़ियों के ट्रैफिक जैम में फंस गई होती। धन्यवाद करती है दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। चाहती हूं दिल्ली की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं, जब उन्होंने 400 किलोमीटर की मेट्रो की लाइनें दिल्ली में बिछाई। क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली बिना मेट्रो के कैसी होती, कैसी दिखती, कैसे चलती? आज यदि मेट्रो की इतनी बड़ी संख्या में कनेक्टिविटी बनी है, इतनी लाइनें डेवलप हुई है, 400 किलोमीटर, तो वो मात्र देन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने दिल्ली को जन धन के माध्यम से 68 लाख अकाउंट खोल के दिए, जिससे हर गरीब का जीवन सुलभ हो सका। जिन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए दिल्ली की बच्चों की शिक्षा के लिए दिए। जिस शिक्षा मॉडल की दुहाई पिछली सरकारें देती थी, उसका पूरा खर्चा यदि किसी ने उठाया तो वो केंद्र सरकार ने उठाया। आज जिस तरीके से हमारे स्कूलों के बच्चों ने 21 भाषाओं में प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे सुंदर उदाहरण यदि कोई है तो वो दिल्ली है। दिल्ली अपने ऐतिहासिक गौरव के साथ आगे बढ़ेगी, दिल्ली अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ आगे बढ़ेगी, दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आगे बढ़ेगी। सेवा में, संकल्प में, समर्पण में सबसे आगे रह करके काम करेगी। एक बार मिलकर के बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के अवसर पर दिल्ली स्थित श्री भिक्षु अस्पताल में वर्चुअल माध्यम से आईपीडी ब्लॉक का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज वर्चुअल माध्यम से व क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना उद्घाटन स्थल पर उपस्थित रहे। अस्पताल प्रशासन द्वारा इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक का स्वागत पौधा देकर किया गया, जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर विधिवत इस तोहफे को जनता को समर्पित किया गया। उद्घाटन के अवसर पर अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह देखा गया। नव उद्घाटित आईपीडी ब्लॉक में मरीजों के इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे क्षेत्र के मरीजों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सेवा मिलेगी और इलाज में सुविधा बढ़ेगी। डीआईडी न्यूज से विशेष बातचीत में क्षेत्रीय विधायक एवं अस्पताल के चेयरमैन हरीश मदन लाल खुराना ने बताया कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन हमारे लिए विशेष दिवस है, जिसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर के दिन 17 योजनाओं की शुरुआत की कड़ी में एक योजना यह भी है, जिसके लिए वह केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्षेत्रीय विधायक ने अपने संदेश में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को भी बधाई दी और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से अस्पताल पहुंचने वाली क्षेत्रीय जनता को लाभ होगा। आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन हम सब लोगों के लिए एक खुशी का मौका है और हम इसको हर बार की तरह सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार ये स्पेशल है। स्पेशल दो कारणों से है। एक, आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और जब घर के बड़े का 75वां जन्मदिन होता है तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है उसको धूमधाम से मनाने के लिए। दूसरा, आज खुशी का मौका इसलिए भी है कि आज सेवा पखवाड़ा हम दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद पहली बार मनाने जा रहे हैं, तो इसलिए डबल खुशी का मौका है। आज 17 सितंबर के दिन दिल्ली के अंदर माननीय अमित शाह जी के द्वारा 17 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उसके तहत आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल का भी जो एक्सटेंशन विंग है 275 बेड्स का, उसका भी आज श्री गणेश हुआ, आज जनता को समर्पित हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को। थैंक यू मोदी जी, जिनकी वजह से आज दिल्ली फल फूल रही है, विकसित हो रही है। और आज अमित शाह जी जिन्हें जिस प्रकार से आज उद्घाटन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रेखा गुप्ता जी का, जिनके इनिशिएटिव से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली विकास की तरफ तेज़ी से चल रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आचार्य भिक्षु से तो मेरा पुराना थोड़ा सा लगाव भी है, क्योंकि यहीं पर मैं पैदा हुआ था। और आज खुशी की बात ये है कि आज आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के इसी विंग का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर्स को, उनकी पैरामेडिकल टीम को, सबको, कि जिस प्रकार से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, आगे भी सेवा करते हुए आए और आज से ये मोतीनगर जनता को समर्पित है। दिल्ली में हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। 24वां पूजा महोत्सव भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भगवान विश्वकर्मा जी की विधिवत पूजा की गई। सांस्कृतिक झांकियों ने कार्यक्रम में रंगत बढ़ाई और लोगों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। कार्यक्रम में सभी ने भगवान से कल्याण की प्रार्थना की और एकता का संदेश दिया। विशाल विश्वकर्मा एकता मंच के चेयरमैन अजय सिंह ने इस अवसर पर सभी देशवासियों के कल्याण और कारीगर शिल्पकार समाज के उत्थान के लिए भगवान विश्वकर्मा से कामना की। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। 23 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य को लगभग 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, पंजाब मजबूती से डटा रहेगा। सीएम मान ने राज्य के पुनरावास कार्यों में सहयोग के लिए सभी से मदद की अपील की और इसके लिए एक विशेष वेबसाइट की जानकारी भी साझा की। जिस बुरे दौर से पंजाब गुजरा, शायद आने वाली कई पीढ़ियां इसको भुला नहीं सकती। एक भयानक बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं बरताया, बल्कि लाखों सपने भी ये बाढ़ अपने साथ बहा के ले गई। 2300 गांव डूब गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई, 2500 पुल टूट गए, 3200 स्कूल खंडर बन गए, 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए, 1400 क्लिनिक और सरकारी बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, 56 जानें चली गई। पशुओं का नुकसान अलग, जो बहुत से लोग पशुओं
पशुधन बोलते हैं, पशुओं पर भी डिपेंडेंट है, दूध बेच के गुजारा करते हैं या आपस में व्यापार करते हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरेगा हम अंदर तक जाएंगे लोगों के नुकसान का जायजा लेने, ये नुकसान जो है इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लोग कहते हैं ये पंजाब के इतिहास का सबसे भयंकर दौर था। मैं कहता हूँ ये पंजाब के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान भी है, क्योंकि जब जब भी पंजाब संकट में फंसा है, पंजाब ने सर नहीं झुकाया, पंजाब सीना तान के उस संकट से बाहर आ जाता है। संकट छोटा लगता है पंजाब के सामने, पंजाबियों की दृढ़ता और जज्बे के सामने सभी संकट छोटे पड़ जाते हैं। इस बाढ़ में भी हमने देखा कैसे नौजवान हमारे पंजाब के लड़के अपनी जान को जोखिम में डाल डाल कर लोगों की जानें बचा रहे थे। कैसे गुरुद्वारा साहब के, मंदिरों के और धार्मिक स्थानों के दरवाजे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मदद के लिए खुल रहे थे। एक माला के मनके की तरह एक परिवार बन के पंजाब जो है वो प्रभावित एरियों के साथ, बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा हो गया। यही हमारी ताकत है, यही हमें दुनिया से अलग करती है। इस धरती को वरदान है, ये गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। तो अभी राहत कार्यों से आगे बढ़ने का समय आ गया, क्योंकि किसानों ने फिर से खेती करनी है, बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना है, डिग्रियां लेनी है, और जो घर उजड़ गए वहां पे फिर दोबारा चूल्हे जलेंगे, परिवार को फिर दोबारा बसना है, फिर दोबारा गिद्दे भंगड़े और हंसना है। और उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं मिशन चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। हम सरबत का, पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं। चढ़दी कला मतलब मुश्किल से मुश्किल दौर में भी बुलंद हौसले रखने, मतलब हर किस्म के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना, ये चढ़दी कला है। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। खुल के सामने आइए और पुनर्वास में और रीस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। इसके लिए आप और डिटेल चाहिए तो, और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी आपको। रंगला RANGLA .punjab PUNJAB पंजाब .gov.in यहां से आपको सब डिटेल मिल जाएगी। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा मदद का, एक ऐसा पुण्य, एक ऐसा यज्ञ उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। पंजाब हमेशा चढ़दी कला में रहता है, पंजाब हमेशा चढ़दी कला में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम